योगी सरकार में भूमाफियाओं का कहर नहीं थम रहा है। खबर आगरा से है, जहां पर एक परिवार भूमाफियाओं का शिकार हो गया। पुलिस भी, आपको बता दें, यहां पर पुलिस का भी कोई खौफ भूमाफियाओं में नजर नहीं आ रहा है। भूमाफियाओं पर लगाम लगाई जाएगी या वो अपनी मनमानी करते रहेंगे, यहाँ पर ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल चलिए हम आपको सुनाते हैं पीड़ित परिवार का यहाँ पर क्या कहना है। किस विषय में रखी है? हमारा जब दुकान पे दूसरे ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा किया? अब हमको तो जानते नहीं था कौन है। जवाहर काटो इसको। क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या? हमारी दुकान दूसरी रख ली है और हमारी 70 साल पुराने तो हमारा कब्जा चल रहा दुकान में। हमारे जेठ को दुकान थोड़ी कौन सी दुकान चल रही थी, फिर मतलब पूरी फैमिली रही उसमें, पूरी दुकान पड़ी थी तो बनवाई हमने, बनवाई पूरी फैमिली रही उसमें, पर दुकान नहीं चलाई। अब दूसरे ने मतलब हमला कर लिया तो रजिस्ट्री करा दी। हाजी रजिस्ट्री करा ली। किसने करा ली है? बहुत जवाहर का लड़का है। वहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला भाई पड़ोसी है। आपके पड़ोसी हैं? तो ऐसे कैसे करा लिया? आपने नाम की है, किसने की है? नहीं गई ना, हम तो गए नहीं, हमको मालूम नहीं है। उसको मेरे घर पे आया बताने के लिए, घर पे आया बताने के लिए, जब मालूम पड़ी हमको तो फर्जी तरीके से करा? हाँ फर्जी करा ली। अब ऐसे में आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हमारी यही हमको मिल जाए। हम किसी की चीज़ नहीं चाहते, हमारी चीज़ हमको मिल जानी चाहिए, बस हमें किसी की नहीं चाहिए। और बच्चा 17 लाख रुपये दे दो तुम्हारी नामजदगी हो जाएगी। हम 17 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे? हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे हम 17 लाख रुपये? और हमारी चीज़ हमारी जमीन है और तुम 17 लाख रुपये मांग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद। आपने आज प्रेस वार्ता रखी है, किस विषय में रखी है? जी हमारे भाई की दुकान थी, 70 साल से कर रहे थे। किसी आदमी ने फर्जी तरीके से, क्या नाम है उस आदमी का? वो जवाहर का लड़का और हमारा कहाँ की? क्या समस्या? हमारी समस्या, हमारी दुकान थी 70 साल से हमारे ताऊ कर रहे थे उसे। उसमें पहले पान की दुकान कर रहे थे, उसके बाद में हमारी उसमें परचून की दुकान डली है उनके। फिर आगे बाद में वो गांव से निकल के 10-12 साल तक लगातार उस दुकान के अंदर रही भी है, पूरी फैमिली लेके। अब वो पूरी फैमिली लेके उसमें रहे हैं। अब वो बाकी बाद में उनने दुकान को दोबारा से बनवा के उसमें वेंडिंग की दुकान चलाई। तो बड़ा लड़का था, मतलब वो ख़त्म हो चुका। उसके बाद में जो लड़का उनके संग काम कर रहा था, मुसलमान लड़का एक, तो उसको किराए पे दे दी 3000 रुपये प्रति महीने। वो बरकरार महीने पर भी देता है। अब उनने ना किसी को जानकारी दी, ना नोटिस दिया, और ऊपर ही ऊपर जाके उनने उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी। किसने करा? ये एक जवाहर है, हमारी बराबर सी दुकान में पड़ोसी है, उसके लड़के ने अपनी माँ के नाम में रजिस्ट्री करा दी। और हमको कल शाम को इस चीज़ की जानकारी हमारे उनका घर पे और आया, बोलो कि 14 लाख रुपए दे दीजिए, तुम्हारे नाम में रजिस्ट्री ट्रांसफ़र कर दूंगा। हमारी ज़मीन हमसे पैसे मांग रहा है और बोला अगर नहीं दोगे तो उनके लड़के गुंडे टाइप के, माफिया टाइप के हैं, कुछ भी कर सकते हैं किसी के भी साथ परिवार के। हमारा परिवार बहुत सीधा है, तो उन्हें जान मान का भी खतरा है। पूरा परिवार गुंडा है, मतलब भूमाफिया हैं भी लोग एक तरीक़ा से। और जिसने भी रजिस्ट्री की है उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। 70 साल हो गए, आज तक कभी भी नहीं आया कि उसकी ज़मीन है। अब कैसे निकल के आ गया? आज तक एक नोटिस नहीं आया। भाई ज़मीन होती है तो कोई आदमी उससे बोलता है ना कि भाई तुम्हारी ज़मीन है, उसने कोई उसका जवाब ही नहीं दिया, तो कैसे मान लेगा उसकी ज़मीन है ये चीज़। अब उसके बाद में रजिस्ट्री करने के बाद में फिर सुबह आया कि अगर इतना पैसा दे दो मैं रजिस्ट्री तुम्हारे नाम में कर दूंगा। मतलब क्या होता है ये? मतलब हमको हमारी ज़मीन से हमको ब्लैकमेल कर रहा है। आपको कैसे अवगत हुआ कि हमारे यहाँ आया, हमको कोई अवगत नहीं हुआ, हमारे खुद आया रजिस्ट्री लेके। आप पैसे मांग रहा था, नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी ज़मीन को पुलिस लगा के जबरदस्ती उसे खाली करा दूंगा। कहीं शिकायत दर्ज कराई आपने? हमारा भैया मौका ही नहीं मिला। तुरंत मैंने संपर्क किया, हमारे जो मिलने वाले हैं मनोज वाले हैं, ये कब पता चला आपको? हमको शाम को मालूम पड़ा तो हमने तुरंत कार्रवाई की। आगे वो बढ़ाई मैंने कि पहले सूचना करते हैं, ऐसा नहीं हो किसी के साथ मान हानि हो जाए, तो ऐसा पहले पत्रकारों को अपनों को बताना जरूरी है। अगर नहीं बताते, मान के चलो हम गए दुकान पर, किसी के साथ हमला कर दिया, वो तो माफी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि हमारी ज़मीन हमको मिले और हमारे साथ न्याय हो।